देखिए यूज ऑफ सम स्पेशल नाउन, उसमें लिखते हैं अपन नाउन क्या क्या है, जरा देखिए। तो देखिए यूज ऑफ सम स्पेशल क्या होगा भाई, और नाउन कैसे, ये कॉमन नाउन ही होंगे आपका, ठीक बात है। अभी नाउन कौन कौन से, जरा इनको देखते हैं एक बार। कल छुट्टी, अच्छा। हाँ अभी देखिए वर्ड कौन कौन से हैं। क्या देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैड, मार्केट। क्या देखिए, कोर्ट, जेल, प्रिजन, टेम्पल, चर्च। तो देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैड, मार्केट, कोर्ट, जेल, प्रिजन, टेम्पल, चर्च, और क्या है, मॉस्क। तो देखिए स्कूल पाठशाला होगी भी, कोई दिक्कत थोड़ी। कॉलेज क्या हो गया, अरे महाविद्यालय हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, यूनिवर्सिटी क्या होगा आपका, विश्वविद्यालय हो गया। फिर हॉस्पिटल क्या हुआ, हाँ रुग्णालय, अस्पताल होगा, ठीक है, औषधालय जिसे बोलते हैं, छापाखाना जिसे बोलते हैं कई बार। अच्छा बेड क्या होगा, सोने की जगह बिस्तर हो गया। मार्केट जिसे बाजार बोलते हैं, बी ए जेड आर दोनों तरह से काम में आता है, मार्केट वर्ड होगा। फिर क्या लिखा है, हेड्स, कॉट, CAUGST वाला क्या है, कॉट। अच्छा फिर क्या लिखा है, जेल। फिर क्या लिखा है, प्रिजन। कोर्ट का मीनिंग क्या हो, न्यायालय हो गया अभी आपका। जेल और प्रिजन क्या हो गया आपके, हैं, कैद हो गई, ठीक है ना। टेम्पल मंदिर हो गया, चर्च गिरजाघर हो गया, और मॉस्क क्या हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये दो तरह से काम में आते हैं, जानते क्या हुआ, इनका दो काम होता है, प्राइमरी पर्पस और क्या होता है, सेकेंडरी पर्पस। अब देखिए प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या हुआ, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी पर्पस। इसका मतलब इन शब्दों को जब भी आप कैसे काम में लेते हैं, प्राइमरी पर्पस में, तो इनके पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। और जब कैसे काम में आते हैं ये सेकेंडरी पर्पस में, तो क्या चाहिए, इनको आर्टिकल की आवश्यकता होती है। अब प्राइमरी सेकेंडरी पर्पस से मतलब क्या हुआ, तो बताओ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके लिए होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, या प्रोफेसर या टीचर्स के लिए होता है, या दोनों के लिए होता है, वो तो आप बताओगे, ऐसा करना पड़ेगा, है भाई। नहीं नहीं है, एजुकेशन की मंदिर है सारे, कोई दिक्कत नहीं, बट होता है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, है भाई, दोनों के लिए। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको भी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए जहाँ विद्यार्थी थे ही नहीं, इसका स्टूडेंट नहीं है तो इनका होना मायना रखता ही नहीं। इसका मतलब हाँ ये स्टूडेंट के लिए होते हैं, बाकी प्रोफेसर होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी चलेगा। विद्यार्थी नहीं हुआ तो इसका मतलब प्राइमरी पर्पज क्या हुआ इनका, स्टूडेंट के लिए। अभी समझाऊंगा क्या होता है। अच्छा उसके बाद देखिए हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, मरीज होना चाहिए। इफ देर इज नो मरीज तो मतलब ही नहीं है, ठीक बात है। तो किसके लिए, ये पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक बात है। ठीक है, और बेड किस लिए काम में आता है, सोने के लिए, या फिर इसको कह सकते हैं रेस्ट के लिए काम में आता है, ठीक है। मार्केट किसके लिए होता है, हाँ जी,
अच्छा, परचेज करने के लिए होता है, सामान खरीदने के लिए। हाँ सामान खरीदने के लिए। अब मैं वही जो आप बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, और अच्छा कस्टमर के लिए होता है, और के लिए होता है है भाई। खरीदते भी हैं बेचते भी अच्छा, एक दुकान थी बाजार में, लेकिन वहाँ ग्राहक आना बंद हो गया वो बंद करके चला गया, वो ताला लगा हुआ उसका भी। हैं। कस्टमर नहीं आएगा उसके बाद। तो है किसके लिए ये? कस्टमर के लिए। किसके लिए होता है ये? शॉपर्स। और शॉपर्स का मतलब क्या है? अरे भाई वो खरीदार होता है, ठीक बात है। अब खरीदने के बाद खाए नहीं खाए और बेचे उसकी मर्जी है, लेकिन होता किसके लिए ये? शॉपर्स के लिए होता है। अच्छा, फिर क्या लिखा है भाई? अच्छा देखिए, शॉपर का भी नहीं, खरीदार हो गया जो एक जनरल वर्ड हो गया आपका। उसके बाद जो शॉपर किसी दुकान में घुस गया तो क्या बना वो? कस्टमर। कस्टमर हो गया। और सामान लिया और उसको खुद को उपयोग करेगा तो बन जाएगा कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर कौन होता है भाई? जो उपभोग करता जो है। उपभोग करेगा सामान, वो क्या होगा आपका? तो कस्टमर क्या करता है नॉर्मली? अरे खरीदता है। कंज्यूमर क्या करता है? उसका उपभोग करता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? कोर्ट, जेल और प्रिजन, ये किसके लिए है भाई? हाँ, किसके लिए है ये कैदियों के लिए नहीं है, ये किसके लिए होते हैं? अपराधियों के लिए होते हैं, ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? टेम्पल किसके लिए है? हाँ हमारे लिए, हमारे लिए, और क्या मतलब? अच्छा, ऐसे बहुत सारे टेम्पल बंद हो गए भाई, खंडर बन गए, जहाँ क्या भगत जाना क्या हो गए भाई? बंद हो गए, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक बात है। इसका मतलब किसके लिए है ये? अरे किसके लिए है ये? हाँ, श्रद्धालु क्या होता है? पुजारी तो व्यवसाय है उसका तो। हाँ, डिवोटीज का भी क्या होता है? भक्तगण होते हैं, ठीक बात है। वर्शिपर्स जिन्हें बोलते हैं, ये डिवोटीज है। इसका मतलब जिसमें डिवोशनल का स्पिरिट होता है, क्या होता है आपके? भक्तगण होता है, ठीक है ना। रूट वर्ड डिवोट है, शब्द बना तो मीनिंग चेंज हो गया। डिवोट का मीनिंग होता है किसी भी चीज के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना है, होना। अब किसके प्रति भावना है? गॉड के प्रति। क्या हो गया ये? श्रद्धालु हो गया, ठीक बात है, भक्त हो गया ये, ठीक है। अच्छा, सर्च भी किसके लिए है? इसका मतलब सेम, ये सारे किसके लिए होते हैं? डिवोटीज के लिए होते हैं, ठीक बात है। इसका मतलब ये जो लिखे ना, ये स्टूडेंट, पेशेंट, रेस्ट, शॉपर्स, क्रिमिनल्स, डिवोटीज के लिए जब काम में आते तो क्या होता है? ये प्राइमरी पर्पज होता है, तब इसके पहले कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडरी पर्पज है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो अब लिखो नोट करके, कॉपी कर लीजिए पहले, तो लिखिए नोट बनाकर इसका एक। तो लिखिए, ये नाउन्स जब प्राइमरी पर्पज में काम में आते हैं तो ये नाउन्स जब प्राइमरी पर्पज में काम में आते हैं तो इनके पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। और इन्हीं शब्दों को जब सेकेंडरी पर्पज में यूज किया जाता है तो सेकेंडरी पर्पज में यूज किया जाता है तो इनके पहले आर्टिकल द यूज होता है। तो इनके पहले आर्टिकल द यूज होता है। अब देखिए, वाक्य डिसाइड करेगा सेकेंडरी पर्पज यहाँ कैसे आपका भी प्राइमरी पर्पज है। इसका वाक्य को समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर भी, ठीक है। अभी इसको समझाता मैं थोड़ा प्रैक्टिकली। अच्छा, आपने कभी गाना सुना होगा हिंदी में, सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा है। गाना कुछ इस तरह से होता है, कहते मुझसे मिलने के बहाने मंदिर आजा,
मुझसे मिलने के बहाने क्या हुआ? अब मुझे बताओ, जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो क्या मंदिर मंदिर है या मंदिर कोई और जगह हो गई? तो ये मंदिर हो गया आपका, मीटिंग प्लेस हो गया आपका। और जब मंदिर मीटिंग प्लेस है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। अच्छा जैसे स्कूल है, अच्छा देखा हो गांव देहात में, देखा होता भाई, जैसे गांव देहात का सरपंच होता है कि नहीं भाई? हाँ? वो अपने आप को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट सब वही मानता है ना भाई। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है ना। ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जो जो आदमी को पावर मिलता है ना, तो क्या होता है, वो ऊपर नहीं उठता है, उसका पतन शुरू होने लग जाता है। ठीक है। वो करप्ट हो जाता है, वो दुरुपयोग करता है कि इनका जितनी सारी शक्तियां मिलती हैं उसका। तो एक बार सरपंच साहब पहुंच गए, सब कहाँ स्कूल में पहुंच गए भाई। और पहुंचने के बाद देखो उनकी लैंग्वेज देखना, बात करते हैं कैसे हेडमास्टर साहब से, कहते हैं हेडमास्टर। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी, वो तो ऐसे कैसे करेगा बदतमीजी, कहा जी साहब हुक्म फरमाए। तो एक काम कर, तू स्कूल के 7 दिन की छुट्टी कर दे। क्या बोल दिया? अब बेचारे हेडमास्टर साहब परेशानी में आ गए कि 7 दिन की छुट्टी मैं कैसे करूं, मतलब मेरे पास तो अधिकार नहीं इतना। और मान लो बहुत तूफान आ रहा हो, बहुत सर्दी हो, बहुत बारिश हो, है फ्लड आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा, तब तो शायद बन भी सकती है, अदरवाइज साहब कहे तो मेरे उसमें है ही नहीं, मतलब मेरे दायरे में नहीं है। कहते साला तेरे को रहना नहीं लगता इधर, ऐसे पटकूंगा जहाँ तेरे को पानी नसीब नहीं होगा। कहता वो पटक दो, बोले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर पूछा हेडमास्टर साहब के साहब कारण क्या है इसका, ये तो बता दो आप मुखिया हो, सब कुछ हो। कहते तेरे को पता नहीं क्या है, गाँव में रहता नहीं क्या? कहते मेरी 2 बेटियों का ब्याह है। कहते सुना तो है, तो क्या सुना, काम कौन करेगा वहाँ? कहते एक बात बता, जब बारात आएगी दो दो तो कहाँ ठहरेगी? कह रहे समझ गया साहब। समझ गया, छुट्टी अभी सही। क्या हुआ? अब जब बारात ठहरेगी कहाँ आकर? स्कूल में। तो क्या स्कूल प्राइमरी पर्पज है कि सेकेंडरी पर्पज है? अब भाई साहब स्कूल क्या हो गया, वो एक जनवासा हो गया है, ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो गई, तब क्या करना पड़ेगा? अरे बाबा आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा आपको। तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी पर्पज। ठीक है। अब वाक्य डिसाइड करेगा व्हाट टू डू, वेदर टू यूज आर्टिकल और नॉट टू यूज आर्टिकल। तो लिखूं सेंटेंस, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो 10-5 वाक्य लिख लेते हैं इनके, जिससे बात आपके समझ में आ जाएगी। तो देखिए, और एक बात ध्यान रखना, जैसा वाक्य कहता है ना वैसे करना आपको उसमें। ठीक है। सेंटेंस की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, और सेंटेंस की बाउंड्री क्रॉस किया तो फिर अपहरण हो जाएगा। अरे कहा था लक्ष्मण भैया ने, कहते मैया सीता इसे क्रॉस मत करना, लेकिन भोले मन से क्या हुआ, क्रॉस किया और पूरी पूरी क्या बन गई भाई साहब, रामायण बन गई। वो वक्त अलग था, बन गई। हाँ रामायण बनी थी वो भाई, महाभारत नहीं थी। और अपने यदि सेंटेंस की बाउंड्री क्रॉस किया तो वैसा का वैसा हो जाएगा। तो सेंटेंस में कभी भी मान लो मत डालना। हाँ मान लो, अपनी तरफ से मान लो होता ही, जैसे वाक्य कहता है उसको समझ लो और उसी बाउंड्री में काम कर लो, तो गलती होने के चांस नहीं होंगे। तो लाइन याद क्या करना आपको, देयर इज नो मान लो। हाँ, मान लो नाम का कोई आइटम नहीं होगा। ठीक बात है। तो लिखो है भाई, हाँ नो मान लो है। तो लिखो जरा सेंटेंस।
तो देखिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको डिसाइड करके बता देंगे इसमें क्या करना है। क्या लिखा देखिए पहला सेंटेंस, चिल्ड्रन गो टू स्कूल का मतलब क्या हुआ है? बच्चे स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, या बदमाशी करने के लिए? नहीं, क्या लगता है आपको? हाँ, क्योंकि इस वाक्य में कोई आगे कमेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बात लिखी। इसका मतलब बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। और जाते किस लिए हैं? अब मत करने मान लो तो देयर इज नो मान लो, तो इसमें कमेंट बाजी नहीं हो सकती। जैसा लिखा है किसी को तो क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक, फिर क्या, आई गो टू स्कूल ऑन फुट का मतलब क्या हुआ? तो देखिए मैं जाता हूँ स्कूल कैसे? पैदल। अब मैं कौन? हाँ, मैं कौन मतलब? स्पीकर तो है डेफिनेटली। अब बताओ स्टूडेंट है या टीचर है? इसमें कुछ भी नहीं है। इट मीन जिसको जाना है वो जाए। कौन जाएगा? एज ए स्टूडेंट हो गया। तो क्या हुआ? कमेंट नहीं करना है इसमें। तो आई गो टू स्कूल क्या हो गया? ऑन फुट। अच्छा, फिर क्या लिखा है? माई फादर वेंट टू स्कूल है, मेरे पिताजी स्कूल गए किस लिए? टू टेक माई प्रोग्रेस रिपोर्ट का मीनिंग क्या? मेरा प्रगति पत्र लेने के लिए। मतलब एग्जाम दिया था आज, कॉपी चेक होगी, अब क्या है? आज रिजल्ट का दिन है और मेरे को जाने दिया नहीं। कहता मैं लेकर आऊंगा तेरा प्रगति पत्र। गए, बस उनके आने का इंतजार करता हूँ, बस कब आए और कब मुझे धोए, क्योंकि मेरा रिजल्ट मुझे क्या पहले से पता है। बस अब आने वाले हैं पिताजी। अब पिताजी क्यों गए थे स्कूल? पढ़ने गए थे क्या? नहीं, एज ए विजिटर गए थे वहां पे। तो क्या चाहिए? आर्टिकल द चाहिए इधर। अच्छा, फिर क्या लिखा है? द थीफ वॉज टेकन टू जेल। इसका मतलब क्या हुआ है? भांजे को ननियाल पहुंचाया गया। अरे भांजा जाएगा ननियाल? क्यों नहीं जाएगा भाई? जाएगा। इसका मतलब जिसको जहां जाना था वही तो गया भाई। तो जेल किस लिए काम में आ रहा है? प्राइमरी पर्पज में। हाँ हाँ, अरे जेल भेज रहे, इसका सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी भाई साहब, नॉन है। किसी को कैसे पहुंचा दोगे आप? अथीफ नहीं, अरे अथीफ इंडिफरेंट है, फिर आप उसको कैसे पकड़ लिया मतलब? हाँ, इसका पूरी जानकारी सारी कार्रवाई उसके बाद कहाँ पहुंचा है वो? मालूम ही नहीं होगा तुम जेल में कैसे ले जाओगे? है जी, मालूम ही नहीं होगा कैसे पकड़? मालूम नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है तब तक। है जी, चोर कैसे हुआ? ना होता ना, कहता मैंने एक चोर देखा, इसका मतलब ऐसा लगता है कि क्या है वो? चोरी है तो कॉमन नाउन तो है ना, लेकिन वो जेल कब जाएगा? जब हाँ सारा कुछ करने के, इसका मतलब स्पेसिफाइड हो गया ना, ये दांत लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या लिखा है? ही वेंट टू जेल टू मीट द जेलर। अब क्या हुआ देखिए, हाँ हाँ, ये स्पेसिफिक का मामला है ही नहीं, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज है, यहाँ पे वही आपको फोकस करना है। ठीक है ना? यहाँ तो आर्टिकल आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जिसके लिए बने उसी के लिए काम में आ रहे हैं तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और पर्पज चेंज हो गया तो आपको दा लगाना पड़ेगा। बस वो कौन डिसाइड करेगा? आपका वाक्य डिसाइड करेगा। हाँ क्या भाई? वो एक अलग से टाइटल बनाया अपन ने, अभी क्या लिखा देखिए उसे, वो छोड़ो आप। ये जो वर्ड्स हैं इनके दो पर्पज माने गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये उन नियम में नहीं आएगा आपका ना, अब मत करना भाई, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत था आपका, ठीक है ना? इसको थोड़ा फोकस करिएगा आप। हाँ, क्या लिखा है? कौन सा था? हाँ, तो देखिए ही वेंट टू जेल, इसका मतलब क्या हुआ? वो जेल गया क्या करने के लिए? जेलर साहब से मुलाकात करने के लिए। इसका जो व्यक्ति गया है वो क्रिमिनल है क्या? नहीं, वो तो कोई विजिटर है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? अब वो अलग बात है, जेलर साहब ने कहा कि मेरे को मिलने की हिम्मत कैसे उतरी है, अपराधी बनाकर क्या कर दिया? उसको जेल में डाल दिया। लेकिन इसमें इतना कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको जस्टिफाई करना आपको। ठीक बात है, ओके। और फिर क्या लिखा है? आई वेंट टू हॉस्पिटल फॉर अ रूटीन चेकअप का मिले क्या हुआ? तो रूटीन चेकअप के हिसाब से मैं कहाँ गया? अस्पताल। जो मैं गया वो किस लिए गया है? एज ए पेशेंट के रूप में। और जो एज ए पेशेंट गया है तो नो आर्टिकल इज नीडेड। अच्छा, आई वेंट टू हॉस्पिटल, अब मैं फिर गया अस्पताल क्या करने के लिए? टू मीट माई फ्रेंड। इसका मेरा दोस्त भाई, उससे मुलाकात करने गया। इसका आई एम नॉट ए पेशेंट,
एज ए विजिटर हो गया आपका, ठीक बात है। क्या हुआ? तो देखिए सारे वाक्य पैर बना कर दिए, जिसकी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है? जॉर्ज गोज टू चर्च, क्या हुआ? ऑन संडेज। इसका जॉर्ज जाता है कहाँ? चर्च। कब जाता है? ऑन संडेज। और जानते हैं ऑन संडेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एवरी संडे। ऑन संडेज का मतलब क्या है? इसका मतलब हर रविवार को, हर इतवार को जॉर्ज जाता है कहाँ? चर्च। अब यह सवाल पैदा होता है, भाई ऐसा क्या हो गया, संडे को क्यों? तो सुन लीजिए, यह है क्रिश्चियनिटी का सिस्टम। और प्रेयर कब होती है उनकी? सिर्फ संडे को होती है, ठीक है। और जहाँ संडे आता है चर्च से, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज प्राइमरी पर्पस, ठीक बात है। इस नाम से मतलब नहीं, वैसे नाम भी क्रिश्चियन है जॉर्ज, कोई बात नहीं। यदि रमेश श्रद्धा रखता है चर्च में तो वो भी जा सकता है, कहाँ? चर्च को जा सकता है, क्योंकि सब अपना हिस्सा भी तब है। सेकुलरिज्म है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, रोक टोक ही नहीं। तो कहाँ जाता है ये? चर्च। किस लिए जाता है ये? अब इसका मतलब भी क्या है? प्रेयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हमारा हिंदुओं सिस्टम और इनका सिस्टम क्या थोड़ा सा अलग है। जानते हैं क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? मंडे टू फ्राइडे वर्क एंड वर्क, ओनली वर्क, ठीक बात है। सैटरडे खाओ पियो मौज करो, एंड संडे प्रेयर करो। ये सारा सिस्टम बना हुआ उनका, ठीक बात है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं का सिस्टम क्या है? 24/7 अवेलेबल है। कौन? देवता। और अलग अलग वार का अलग अलग भी डिसाइड कर रखा है कि सोमवार जी तो शिव जी है, मंगलवार तो हनुमान जी, बुधवार है तो गणपति है, ठीक बात है। गुरुवार है तो माँ सरस्वती है, शुक्रवार है तो माँ लक्ष्मी है, शनिवार से सबको डर लगता है, ठीक है। और संडे है तो फिर देख लो, जो कुछ भी करना है देख लो, आप जो देख लो, अब आप कुछ कर लो। तो ये थोड़ा अलग सिस्टम। इतना भी भगवान को मत पीछे पड़ो कि वो आपसे क्या आगे भागने लग जाए, ठीक है। होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए समय समय पर। वो कहता है ना, शादी के ढोल शादी में बजे तो अच्छा लगता है कि नहीं भाई? इसका मतलब श्रद्धा भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, जब टाइम के अनुसार होनी चाहिए। अब क्या हुआ देखिए, जॉर्ज वेंट टू चर्च टू अटेंड क्या? अ फंक्शन। इसका मतलब किसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए कहाँ गया? इसका मतलब चर्च अभी क्या है? आयोजन का स्थान हो गया वहां पे। तो क्या हो गया फिर? ये फंक्शन चेंज हो गया इसका ना, मतलब इसका पर्पस क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा है? गो टू बेड। हाँ जी, क्या है इसका हिंदी में? नहीं, अरे इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई, क्या मतलब निकलेगा इसका? तो वैसे केवल बोलते जाके सज्जा जाके सुज्या इज गो टू बेड। अब बेड क्या काम आएगा? सोने के लिए, आराम के लिए काम है। और जब बेड आराम के लिए आता है तो नो आर्टिकल इज नीडेड। अच्छा फिर क्या लिखा है? बेड इज ब्रोकन। जिसे कहा था वो गया तो करे यार क्या अब ये आराम नहीं, वो वस्तु बन गई है, क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? द बेड इज ब्रोकन। अच्छा एक चोर घर में घुसा, ठीक बात है। और उसके बाद कहाँ घुस गया वो? बेड के नीचे। अब क्या? द थीफ इज अंडर बेड है अंडर द बेड? अरे अंडर द बेड हो जाएगा भाई, वो आराम करने के लिए नहीं, वो छुपने की जगह बन गई उसके तो क्या करना पड़ेगा? अंडर द बेड हो जाएगा। इसका मतलब वाक्य डिसाइड करेगा आपको उसमें करना क्या, ठीक बात है। कभी कभी क्या होता है स्पोकन में, जब आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात कर लो कहते कर लो सर, करोगे तो सही आप तब भी। अच्छा क्या रतन लाल ना है? अच्छा रतन से कहा इनके पिताजी ने अंग्रेजी बोल के, कहते रतन, कहते क्या है पिताजी? कहते गो टू बेड। और जानते क्यों कहा? इसलिए कहा कि रतन का था बर्थडे, एक दिन होता है ना, जब बर्थडे था तो पिताजी को इंडायरेक्ट में कह रहा है कुछ दिलवाने के लिए। कहते पापा जी, कहते हाँ जी, कहते हैप्पी बर्थडे टू मी। कहते मेरा बर्थडे, अभी चाहता है पापा जी कुछ दिलवा दे भाई, है ठीक रहेगा ना? अब पापा जी दिलवा तो कुछ नहीं अभी तक, लेना क्या बोल दिया आपकी बार? कहते ठीक है कोई बात नहीं, गो टू बेड। अब ये गया, क्या सोचा इसने बताया? कहते पापा जी ने कहा कि जहाँ बेड रखा वहां पे जा और वहां आके मैं तेरे को कुछ देता हूँ। तो जाके क्या होगा? बेड के पास खड़ा हो गया। पिताजी ने वाक्य कौन सा बोला? देखिए गो टू बेड, इसका मतलब था जाके सो जा, होगी तेरी हैप्पी बर्थडे बहुत। तो गो टू बेड का मतलब था जाके सो जा। अभी सोया नहीं बल्कि क्या हुआ? वहां पे खड़ा हो गया।
अब जब खड़ा हुआ तो पिताजी आए, कह रहे साला सोया नहीं दी कान के नीचे, ठीक है, रो धा के कहाँ आ गया, बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद कहते पापा हैप्पी बर्थडे टू मी, फिर बोल दिया मार खाने के बाद, ठीक है। अब की बार पिताजी ने वाक्य बोल दिया, कह काम कर, गो टू द बेड, क्या बोला, गो टू द बेड, ठीक है, मार तो खाई हुई थी। अब की बार गया और जाके सो गया, गया और जाके सो गया। अब कहाँ कहा था पिताजी कि जहाँ बिस्तर रखा वहां पे जाओ, मेरी पैंट लटक रही, वहां से मैं तेरे को कुछ दूंगा, ये कहना चाह रहे थे वो। तो क्या बोलती थे, गो टू द बेड, और पहले मार खा रखे थे इसलिए अब फिर पिट जाएंगे भाई साहब, तो जाके क्या हुआ, सो गया। और पिताजी अंदर गए, कहते ये क्या छोरा है रे, रजाई उठाई, कहते साला सो गया फिर से। अब फिर इसने पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों किया आपने, तो बेटा आर्टिकल की प्रॉब्लम थी इधर, ये तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब मैंने कहा था गो टू बेड, इसका तेरे को क्या करना था, सो जाना था, लेकिन तू वहां खड़ा था तो पिट गया। और जब मैंने तेरे से कहा गो टू द बेड, तो तेरे को बेड के पास जाना था, लेकिन तू जाके क्या वहां सो गया। दोनों केस में क्या किया तूने, मार खाई। और ये था क्या था तेरा सबसे बड़ा, क्या था, गिफ्ट था। तो कब आर्टिकल लगाना है, कब, ध्यान से सुनने का कि उसमें दा है कि नहीं। अच्छा कोई नहीं, फिर क्या लिखा है भाई, अच्छा वी गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, काम लिखा हुआ खरीदारी करने जाते हैं क्या, तो जाते हैं, जिसके लिए है उसी के लिए तो हो गया ना भाई। अच्छा फिर क्या लिखा है, ही मैट मी इन मार्केट यस्टरडे, इसका मतलब कल वह मेरे से क्या हुआ, मिला, कहाँ, मार्केट। अब मार्केट क्या है, ये एक मीटिंग प्लेस हो गया आपका, और मीटिंग प्लेस हुआ तो क्या करना पड़ेगा आपको, आर्टिकल दा। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इन शब्दों में थोड़ा सा क्या करना, आपको फोकस करना है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी पर्पस को ध्यान में रखते हुए, ठीक, आगे बढ़े।